Namaste friends, welcome to Jewel Buzz Talks. My pleasure and honor to welcome Mr. Amit Choksi of Chain Experts and Jewelers and the Eka Group. Amit bhai, so what's this? The Chain Experts, the Eka Group. Tell us about it. So, 40 years की legacy है. Yeah. So it starts from this machine, which is we started with in 1986. हमारा ये पहला मशीन है. तो ये 4 दशक की कहानी इधर से शुरू होती है. 4 दशक की कहानी यहाँ से शुरू होती है. हम लोग चेन एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं. सो चेन एक्सपर्ट्स नाम यहाँ से डिराइव होता है. वी वर द चेन मेकिंग ज्वेलरी. हमने चेन से शुरू किया था, बेसिक चेन से. तभी वो टाइम पे इतनी कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट था नहीं, तो एक सिंगल मशीन से हमारी जर्नी शुरू हुई थी. हमारे फादर्स ने शुरू की थी, श्री रमेश भाई चौकसी और दिलीप भाई चौकसी ने. फिर उसके बाद हम लोग ने लेगेसी को आगे बढ़ाया. वी डाइवर्सिफाइड इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स. वी मूव्ड ऑन फ्रॉम चेन्स टू ज्वेलरी मेकिंग ऑल्सो. अभी तो हम लोग बहुत हाई एंड प्रोडक्ट में भी डील करते हैं, कैटरिंग टू स्मॉल रिटेलर्स टू लार्ज कॉर्पोरेट्स एज वेल. So this includes fine jewelry in boutiques and all. Yes, of course, in boutiques also. So उसमें हमारे हाई एंड ज्वेलरी में आजकल जो प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, कलर स्टोन की ज्वेलरी चल रही है, जो काफ़ी डिमांड में है. प्लस हम लोग ने अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया 9 कैरेट का रेट, उसको नज़र रखते हुए हम लोग ने 9 कैरेट चेन्स और ज्वेलरी में भी फोरे किया हुआ है. सो कस्टमर्स को भी आगे पॉकेट फ्रेंडली हो जाए. आज की जो जनरेशन है, जनरेशन जी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वो लोग एज अ इन्वेस्टमेंट नहीं गिनते हैं गोल्ड को. Correct. उन लोग को एज अ फैशन पहनना होता है ज्वेलरी. सो वो 9 कैरेट के में जाएंगे तो उनको काफ़ी अफोर्डेबिलिटी होता है उसमें. तो Eka Group is the branding for. सो बेसिकली चेन एक्सपर्ट्स एक सब्जेक्टिव हो गया था सिर्फ चेन्स के लिए. पीपल वर अंडरस्टैंडिंग चेन कि वो एक सेगमेंट था. वो एक सेगमेंट की तरह हम लोग को उनका कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव ऐसा रहता था कि चेन एक्सपर्ट्स मतलब सिर्फ चेन्स ही हम लोग बनाते हैं. सो एक हम लोग ने ग्रुप बनाया, एका ग्रुप. वहाँ पे हम लोग मल्टीपल में हम लोग काम करते हैं, जैसे हाई एंड ज्वेलरी हो गया, चेन्स हो गया. सो वी आर इनटू मल्टीपल बिजनेसेस एज वेल. दूसरे सब हमारे बिजनेसेस है वो एका ग्रुप अम्ब्रेला के अंदर आते हैं. अमित भाई, अभी हम बात कर रहे थे कलरफुल सक्सेसफुल 40-year हिस्ट्री एंड लेगेसी. चेन से आपने डाइवर्सिफाई किया, अभी टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स है आपके पोर्टफोलियो में. टेल अस समथिंग अबाउट द रियली टॉप ऑफ द लाइन एक्सक्विजिट प्रीमियम ज्वेलरी दैट यू. सो चेन से हमने डाइवर्सिफिकेशन करके जो आज का ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो जैसे मैंने बताया था कलरफुल स्टोन ज्वेलरी है. फिर 9 to 5 वुमेन्स ज्वेलरी है लाइट वेट में. ओके. विच इज़ अगेन इनकॉर्पोरेटेड विद चेन्स. सो कोर तो चेन्स ही है. आप कोई भी ज्वेलरी ले लो तो चेन्स तो सब में यूज़ होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में फिर हम लोग ने लाइट वेट ज्वेलरी में लेज़र जो आज का ट्रेंडिंग अगेन कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा इनोवेशन कर रहे हैं. Supplying to, besides corporate retail chain, even high-end boutiques. Yes. So there are some 2 or 3 pieces you can tell us about about high-end that are there in the boutiques. So we recently launched that in concluded IHS Premium in August 25. We launched the Ideal God collection, which was beautifully designed for men's as well as women's. It was which can be worn by both men's and women's. If men's are using, then they can wear that product as a brooch, and if women want to wear, they can wear it as a necklace by simply incorporating a mala. And I suppose your design team, your creative team now is going to be thinking of something that satisfies the likes
and the wants of Gen Z and Gen Alpha, whatever you call them? Yes, of course, because as per today's rate and what we are seeing, the market condition, 9 carat is already coming into the picture. So उसमें भी हम लोग सेम वैरायटी, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग को 9 कैरेट का जो डिमांड आ रहा है वो ऐसा नहीं है सिर्फ मेट्रो सिटी से आ रहा है। वी आर गेटिंग डिमांड्स फ्रॉम 2 tier 3 tier cities as well. So let us have a look. In the matter of time, 9 carat will be, future of the jewelry. And Amit bhai, you are speaking of high-end, premium, exquisite jewelry. But to bring that jewelry to life, ज़रूरत है हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, सेटअप है, उसके बारे में ज़रा बताइए। सो जैसे हम देख रहे हैं, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इट इज़ कम्प्लीटली सेंट्रलाइज एयर कंडीशन। अच्छा। हम लोगों को हमारी टीम को खास तौर से उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं जो एक नॉन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करे, जहाँ पे कोई फ्यूम्स ना आए। एकदम जैसे आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे फ्रेगनेंस महसूस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने वो सब टाइप का फैसिलिटी बना के रखा है, ताकि जो हाई एंड क्वालिटी सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट से नहीं आती है। आप लेबर्स को, वर्कर्स को, हमारी टीम को अगर अच्छी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उन लोग को काम में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा उन लोग को काम पे एफिशिएंसी वो लोग नहीं ला सकते। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इज द वर्ड कि हम उनको एक बेटर एनवायरनमेंट देंगे तो उन लोग को काम में भी मज़ा आएगा। और मेरा मानना है कि ये आगे जाके और भी टफ होने वाला है, क्योंकि अभी की हम लोग जो जनरेशन देख रहे हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे जेन जी और जेन अल्फा आगे आने वाले हैं, तो उन लोग को मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सिर्फ AI से या सिर्फ रोबोट से नहीं होने वाला है। अब हम अगर हाई हैंडमेड ज्वेलरी की बात करें, उसमें स्मॉल इंट्रिकेसी रहती है डिज़ाइंस में, तो वो सब मशीन से पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो नए जनरेशन को लाने के लिए ऑन बोर्ड हमको ये सब फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि एक्सपेंडिचर नहीं है ये? बिल्कुल नहीं, ये एक एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सोचा समझा इन्वेस्टमेंट है। So Amit bhai, exactly what is this? What's happening here? So basically these are all CNC machines with high-end technology. इसमें हम लोग को सारा कुछ ऑटोमाइजेशन मिलता है। जैसे हमने एक लॉट उसके ऊपर लोड कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे देता है। सो इट्स वेरी एडवांस, वेरी हाईली प्रोडक्टिव मशीन। तो इसमें प्रिसीजन और टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिनिश भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। तो ऐसे बहुत सारे मशीन्स है जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारा प्रिसीजन आए और हमारी क्वालिटी मेंटेन हो रखे और हम उसको और भी एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। तो वेयर इज इट मैन्युफैक्चर्ड? दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, but I would say that this is the machine, this provider is as good as the Italian one, or let's say the international quality. But I would also recommend or tell that that there are some manufacturers in India, machinery manufacturers in India, basically they should improve the quality of machine. With our Prime Minister's vision of Make in India. Make in India, exactly. तो वो लोग हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम लोग आउटपुट में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग खुद में बिलीव नहीं करते हैं। हम लोग एक ही सोचते हैं कि वेस्टर्न है तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग के पास भी टैलेंट है, नहीं तो फिर सुंदर पीछे गूगल में नहीं होता। लेकिन मेरा एक ही है कि भाई we should go to the next level. वी शुड गो टू नेक्स्ट लेवल और फिनिश के ऊपर ध्यान देना चाहिए मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को भी। Very good point. In fact, the Jewelry Manufacturers Association Forum and all is encouraging everyone to go to the next level of quality, efficiency, so that the jewelry manufacturing machinery can be, produced, sold to Indian manufacturers. Yes. Amit bhai, we were just talking of a 40-year-old legacy. अभी आपका परिवार 40 साल से एक enterprise चला रहे हैं. So obviously you all understand the industry. You have the finger on the pulse.
तो आने वाले 2 साल या 3 साल या 4 साल आउटलुक क्या है ज्वेलरी इंडस्ट्री का? सो अगेन एज वी डिस्कस अर्लियर के आउटलुक चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस आ रहे हैं, रेट्स में बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, देयर इज़ जियोपॉलिटिकल इश्यूज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड जहाँ तक हम लोग 40 साल की लेगेसी की बात करें तो मुझे इंडस्ट्री में 25 ईयर्स प्लस हो चुके हैं. सो नाउ आवर थर्ड जनरेशन इज़ कमिंग इन, माई नेफ्यू इज़ कमिंग इन. दैट्स गुड न्यूज़. So I'm also preparing for my second line of leaders. मेरा एक second cousin है, he has done masters from Germany. He is into electronics. So ये सब हम लोग को आगे और upgradation में help करेगा और data driven हमारा कंपनी हो जाएगा, उससे हम लोग को decision making fast हो जाएगा. So let's say like एक जैसे MNC सोचता है वैसे अपने को approach रखना चाहिए कि डेटा के अब हम लोग चलेंगे तो आगे जाके हम लोग का ग्रोथ एक 100% ग्रोथ रेट के साथ चलेगा. आपको लगता है ऑल ओवर इंडिया लार्जली द ज्वेलरी इंडस्ट्री इज लुकिंग टू बी मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, वो हो रहा है? यस ऑफ कोर्स. लेट्स से अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें तो लोगों को एक बेसिक कंप्यूटर्स का नॉलेज वो लोग नहीं रखना चाहते थे. आज हम लोग AI सब लोग बात कर रहे हैं, everything is AI. और compliance of all laws and all, वो भी increasingly everyone is complying. That is also a good thing. Yes. Hallmarking हो या PMLA हो या जो भी हो. I think it's structured in everything from the administration point of view, financial point of view. सब मतलब सारा कुछ अभी ऑर्गेनाइज वे में हो रहा है. अभी हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर वॉज, पहले हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक ट्रस्ट के ऊपर चलता था. लोग जो कस्टमर्स होते थे वो एक फैमिली ज्वेलर्स के पास आते थे सिर्फ ट्रस्ट के हिसाब से. तो तभी कॉर्पोरेट का मार्केट शेयर लेट से 5 to 7%, 10% था. आज की डेट में वो 40% कैप्चर हो चुका है. सो आई थिंक के नेक्स्ट डेकेड में ये नंबर्स और ग्रो होंगे और साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी ये ग्रो होने वाला है. तो एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, मैसेज टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, आप क्या बोलना चाहते हैं? सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए तो मैं एक ही चाहूँगा कि आपको अपना एक्स शार्पन रखना है. यू हैव टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर, रेडी विद द चैलेंजेस एवरी डे बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्रास्टिकली फास्ट. कंज्यूमर माइंडसेट इज चेंजिंग, कंज्यूमर माइंडसेट इज चेंजिंग, उनका बाइंग पैटर्न चेंज हो रहा है, एक पूरा जनरेशन चेंज हो चुका है. नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग, सो वी हैव टू चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज वेरी फास्ट. You know, Amit bhai, pleasure talking to you. Valuable inputs, valuable time from all of us at Jewel Buzz to you and your entire team at Chain Experts, Eka Group. All the very best. Yeah. Namaste. Namaste. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. Thank you for watching Jewel Buzz Talks. Tune in to find out what's next.